संजय सेतु मरम्मत ने रोडवेज से यात्रियों की दूरी बढ़ाई, डग्गा मार वाहन की चांदी। यात्री न मिलने से 14 बसें हुई अवरुद्ध, लोड फैक्टर घटा। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने सबको बता दिया कि जड़त्व का सिद्धांत हर जगह लागू होता है, लेकिन गोंडा में यह बात माननीयों व अधिकारियों के समझ में नहीं आई। नतीजा 17 अप्रैल से घाघरा पुल बंद होते ही बसों का संचालन वाया अयोध्या धाम को हो गया। इससे दूरियां बढ़ी, किराया 162 से 234 बढ़कर हो गया। इससे आय पर असर नहीं पड़ा, लेकिन शादी ब्याह का सीजन होने से रोजाना 1 लाख रुपए की आय बढ़नी चाहिए। वह आय वाहनों के पास से जा रहा है। सीजन खत्म होने के बाद रोडवेज की आय घटेगी। गोंडा लखनऊ मार्ग पर संजय सेतु की मरम्मत के लिए यह मार्ग बंद कर दिया गया। इसके बगल पीपा पुल बन गया। इससे छोटी गाड़ियां निकलती हैं। बसों को अयोध्या वाय होकर लखनऊ भेजा गया। इससे किलोमीटर बढ़ गया, किराया बढ़ गया। सहालग के चलते सवारी भी मिल रहे हैं, जिससे औसत 13 से 14 लाख की आय हो पा रही है, लेकिन करीब 1 लाख की आय मोटर टैक्सियों में जा रही है। कारण दूरी बढ़ने से 4 की जगह 7 घंटे बस से लग रहे हैं, और जबकि टैक्सियों से मात्र 3 घंटे ही लगते हैं। ऐसे में व्यक्ति टैक्सी से लखनऊ जाना पसंद करता है, और जिनके पास समय है वे यात्री अयोध्या होकर लखनऊ जा रहे हैं। आपको बता दें कि इनोवा अर्टिगा कार लगभग 100 गाड़ियां प्रतिदिन गोंडा लखनऊ चलती हैं। पहले यह लखनऊ पॉलिटेक्निक तक 200 रुपये पर सवारी लेते थे, आप 300 रुपये में ले जाते हैं। इन्होंने भी किराया बढ़ा दिया है, मजबूरी का फायदा ले रहे हैं। डग्गा मार 4 पहिया वाहन गोंडा रोडवेज ARM कपिल देव से की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। सब परिचय देते बताएं, गोंडा और घाघरा जो रूट चल रहा था लखनऊ के लिए रोडवेज, इस समय क्या बंद कर दिया गया है? कौन उससे गाड़ियाँ आपकी जाती हैं? किराया कितना तय किया गया है और कितने दिन के लिए बंद किया गया है? नमस्कार, मेरा नाम कपिल देव, मैं सहायक क्षेत्र प्रबंधक गोंडा डिपो हूँ। जैसा आप जानते हैं कि इस टाइम जो है लखनऊ वाला मार्ग पूरा का पूरा रुका हुआ है, जिस कारण जो है हम लोग चिलहरी घाट और अयोध्या होते हुए लखनऊ के लिए बस चला रहे हैं। जो अयोध्या का किराया वो उस समय 282 रुपये है और चिलहरी घाट का 269 रुपीज़। लखनऊ के लिए क्या किराया रखा गया? 4 बाग और आपका वही तो बताया हूँ, अयोध्या होते हुए और चिलहरी घाट होते हुए। अच्छा, वहाँ हाँ, वो वहीं का तो किराया है। किराया जैसे कि यात्रियों की संख्या बताइए, क्या कम हो रही है कि? यात्रियों की संख्या में तो गिरावट आई है। ज़्यादातर यात्री छोटी गाड़ियों से निकल रहे हैं, क्योंकि बस जाना एकदम संजय पुल पे बंद हो चुका है इस समय। तो लोकल ही गाड़ी हम ज़्यादा चला रहे हैं और अपने यही 2 मार्गों से लखनऊ जा रहे हैं। कितने दिन के लिए बंद किया गया? लगभग जैसे सूचना मिली है तो 2 महीने के लिए के आसपास ये पुल जो है बंद रहेगा। कितनी गाड़ियाँ इस समय आपकी इस रूट पे चल रही हैं? मेरे ख्याल से हमारी 30 से 35 गाड़ी लगभग जो है जाती हैं इस रूट पे। और डिपो की गाड़ियाँ आके लखनऊ जाती थी, क्या वो यहाँ आती है कि इधर नहीं जाती? नहीं, जैसे बलरामपुर की है वो बसें तो यहाँ आएंगी, यहाँ से फिर मतलब जो अयोध्या होते हुए जाएंगी, तो वो तो आनी है। लेकिन बहराइच वगैरह वाले भी उधर चिलहरी घाट से ही जा रहे जाता है। जिला कांग्रेस कमेटी गोंडा मीडिया प्रभारी महामंत्री। जैसा कि आपने कहा कि संजय सेतु जो है, घाघरा की बात आप कर रहे हैं, पुल की, वो पुल कई बार डैमेज हुआ और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार जहां इतना दावा करती है, तमाम पैसा खर्च कर रही है, तमाम नए नए ब्रिज बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, वहां इस जिले का ये 40-45 साल पुराना पुल जो जिस टाइम में बना था उसकी क्षमता तब कम थी। आज बहुत लोड है, 2 लेन बन गया। तो उस पुल को जब 2 लेन बनाया जा रहा था तभी 2 लेन कम से कम वो पुल बनाया जाना चाहिए, मतलब 4 लेन होना चाहिए। अब आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि अब उसकी मरम्मत जब हो रही है, वो जर्जर हो गया है, तो पहली बात तो रोडवेज बसों का आना जाना बंद हो गया और किराया भी बढ़ गया। तो अब जहाँ एक तरफ लोगों को काफी दूर से घूम के जाना पड़ता है, समय ज्यादा लगता है और पैसा भी ज्यादा लगता है, वहीं किराया भी ज्यादा लग रहा है। तो हमारे समझ से ये चीज जो हो रहा है ये ठीक नहीं है और जो जिम्मेदार लोग हैं, विकल्प नहीं था? बिल्कुल विकल्प था। इसके लिए यह था कि भाई यहाँ से रोडवेज चला दी जाती वहाँ घाघरा तक और घाघरा के उस पार से चला दिया जाता लखनऊ तक, यहाँ से लोग वहाँ पहुँच जाते, वहाँ से वहाँ पहुँच जाते। लेकिन रोडवेज बंद कर देना है, घुमा कर भेजना, इससे तो आम जनता जो है, जो बस के सहारे भाई कमजोर लोग जो हैं,
वो तो बस से और ट्रेन से ही सफर करते हैं। गरीब आदमियों को दर दवा लेने के लिए हाँ, बिल्कुल, जाना बिल्कुल, पड़ता था बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज पे के रोड लिए। पेज आज पे उनका एक एक पैसा बटोर के वो दवा लाते थे, आज उनका 132 रुपए किराया पड़ गया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। गाड़ियां भी बसें उसका किराया भी 2 गुना कर दी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और ये है चीज हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत कष्ट होता है कि गरीब आदमी जो परेशान है वो उसको और परेशानी हो गई। और जी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों है।